वन में घने वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाकर गौरैया का जोड़ा रहा करता था। वर्षों से वे वहां सुख का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठंड का मौसम था। गौरैया का जोड़ा अपने घोंसले में बैठा आराम कर रहा था। तभी अचानक ठंडी हवा के साथ बारिश प्रारंभ हो गई। ऐसे में कहीं से एक बंदर आया और उस डाल पर बैठ गया जहां गौरैया के जोड़ों का घोंसला था। बंदर ठंड से ठिठुर रहा था। ठिठुरन के कारण उसके दांत किटकिटा रहे थे। बंदर के दांतों की किटकिटाहट सुन गौरैया ने अपने घोंसले से बाहर झांक कर देखा। बंदर को बारिश में भीगता देख वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाई और पूछ बैठी, कौन हो तुम? इतनी बारिश में यहां इस डाल पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? गौरैया की बात सुन बंदर चिढ़ गया, किंतु उस समय वह किसी बात का उत्तर नहीं देना चाहता था। वह चुप रहा। बंदर को चुप देख गौरैया का हौसला बढ़ गया और लगी वह अपनी सलाह देने। लगता है तुम्हारा कोई घर नहीं, तभी इस बरसात में भीग रहे हो। तुम्हारा चेहरा तो मानव जैसा है, शरीर से भी हृष्ट पुष्ट लगते हो। ऐसे में अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? अपना घर न बनाना मूर्खता है, उसका फल देखो। तुम बारिश में बैठे ठिठुर रहे हो और हमें देखो, हम सुख से अपने घोंसले में बैठे हैं। ये सुनना था कि बंदर क्रोध में लाल पीला हो गया। उसने गौरैया के घोंसले को तोड़ दिया। मूर्ख को परामर्श देने का फल गौरैया को मिल गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, परामर्श उसे दो जिसे वास्तव में उसकी आवश्यकता हो, वह उसका मूल्य समझेगा। मूर्ख को परामर्श देने पर हो सकता है उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ा। एक वन में बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर एक घोंसला था जिसमें गौरैया का जोड़ा रहता था। दोनों दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहते और शाम ढले घोंसले में आकर आराम करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। मौसम आने पर गौरैया ने अंडे दिए। अब उसका पति भोजन की तलाश में जाता और वह घोंसले में रहकर अंडों को सेती और उनकी देखभाल करती थी। वे दोनों बेसब्री से अंडों में से अपने बच्चों के बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गौरैया का पति भोजन की तलाश में गया हुआ था। तभी एक मदमस्त हाथी उस वन में आ गया और उत्पात मचाने लगा। वह अपने विशालकाय शरीर से टकराकर और सूंड से हिला हिलाकर पौधों को उखाड़ने लगा। कुछ ही देर में सारा वन तहस नहस हो गया। आगे बढ़ते बढ़ते वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां गौरैया का घोंसला था। वह जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगा, लेकिन बरगद का पेड़ मजबूत था। हाथी उसे गिरा नहीं पाया, लेकिन इन सब में गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे गिर पड़ा और उसके सारे अंडे फूट गए। अपने बच्चों की मृत्यु पर गौरैया विलाप करने लगी। जब उसका पति वापस लौटा तो गौरैया ने रोते रोते उसे हाथी की करतूत के बारे में बताया। वह भी बहुत दुखी हुआ। दोनों प्रतिशोध की आग में जल रहे थे और हाथी को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन हाथी जैसे विशालकाय जीव के सामने उन जैसे निरीह प्राणियों का क्या बस चलता। उन्हें अपने मित्र वुडपेकर की याद आई और वे उसकी सहायता लेने का पहुंच गए। वुडपेकर के दो मित्र थे, मधुमक्खी और मेंढक। वे दोनों भी गौरैया के जोड़ा की सहायता को तैयार हो गए। सबने मिलकर योजना बनाई और हाथी को सबक सिखाने निकल पड़ा। पूरे वन को तहस नहस करने के बाद हाथी एक स्थान पर आराम कर रहा था। उसे देख योजना अनुसार मधुमक्खी ने उसके कानों में अपनी स्वलहरी छेड़ दी। हाथी स्वर लहरी में डूबने लगा ही था कि वुडपेकर ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से चीख उठा। इधर हाथी के अंधे होते ही कुछ दूरी पर मेंढक टर टर करने लगा। मेंढक के टर्राने की आवाज सुनकर हाथी ने सोचा कि अवश्य ही कुछ दूरी पर तालाब है। वह मेंढक की आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। योजना अनुसार मेंढक एक दलदल के किनारे बैठा टर्रा रहा था। हाथी तालाब समझकर दलदल में जा घुसा और फंस गया। दलदल से निकलने का भरसक प्रयास करने के बाद भी वह सफल न हो सका और उसमें धंसता चला गया। कुछ ही देर में वह दलदल में समा गया और मर गया। इस तरह जैसे गौरैया ने अपने मित्रों की सहायता से हाथी से अपने बच्चों की मौत का प्रतिशोध ले लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, एकजुटता में बड़ी शक्ति होती है। एकजुट होकर कार्य करने पर कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बड़ा से बड़ा कार्य संपन्न कर सकता है। एक नगर में एक कुत्ता अपने साथियों के साथ रहता था। उसका नाम चित्रांग था। सभी कुत्तों का जीवन प्रेम भाव से रहते हुए सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। किंतु एक बार उस नगर में अकाल पड़ गया। खेत खलिहान सूख गए, अनाज की कमी हो गई। मनुष्य सहित जीव जंतु भूख प्यास से मरने लगे। इस स्थिति में चित्रांग दूसरे देश चला गया।
दूसरे वहां उसे एक धनी स्त्री का घर मिला जो बहुत लापरवाह थी। प्रायः उसके घर का दरवाजा खुला रहता था और चित्रांग वहां घुसकर विभिन्न प्रकार के पकवान छककर खाता था। भोजन की उसे वहां कोई समस्या नहीं थी, किंतु जब भी वह भोजन करके उस घर से बाहर निकलता तो गली के अन्य कुत्ते ईर्ष्यावश उस पर हमला कर देते और अपने नुकीले दांतों के वार से उसे घायल कर देते। कुछ दिन तो भोजन के कारण चित्रांग किसी तरह वहां रहा, किंतु अपने ही वंश भाइयों का ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार उसे रास नहीं आया। उसने सोचा कि इससे तो मेरा नगर ही अच्छा है, वहां अकाल अवश्य है, किंतु यहाँ की तरह कोई अपने वंश भाई को काट खाने को तो नहीं डरता। मैं तो अपने नगर वापस जा रहा हूं। वह अपने नगर लौट आया। उसके आने की सूचना मिलते ही उसके भाई बंधु उससे मिलने पहुंच गए। वे सभी विदेश के बारे में जानने को उत्सुक थे। वे पूछने लगे, भाई, हम सभी जानना चाहते हैं कि वह स्थान कैसा था, वहां के लोग कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा है, कैसा भोजन तुम वहां खाते थे, हमें पूरी बात विस्तार से बताओ। चित्रांग बोला, बंधुओं, उस नगर के बारे में तुम्हें क्या बताऊं। वहां स्त्रियां बहुत लापरवाह होती हैं, अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देती हैं, जिससे वहां आसानी से भोजन करने का अवसर मिल जाता है। किंतु वहां अपने वंश के लोग ही एक दूसरे के विरोधी हैं। वहां कोई मिलजुल कर नहीं रहता, इसलिए मैं वापस आ गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, स्थान वही अच्छा जहां लोग मिलजुल कर प्रेम से रहें। ये एक आलसी चूहा की कहानी है। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उन्हीं में से एक चूहा था जो बहुत आलसी था और दिन भर अपने ही काम में लगा रहता था, जबकि बाकी के चूहे सारा दिन उछल कूद करते रहते थे। जब भी आलसी चूहा कहीं बैठा होता तो उसे कोई न कोई जानवर परेशान करता। सभी उसके आलसी स्वभाव का बहुत मजाक उड़ाते थे। आलसी चूहा सारा दिन सभी से छुपता फिरता था। उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इसी वजह से उसे किसी के साथ रहना पसंद नहीं था। एक दिन चूहों की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें तरह तरह की चूहे हिस्सा लेने पहुंचते हैं। आलसी चूहा किनारे बैठकर यह सब देख रहा होता है। अचानक सभी चूहे आलसी चूहे का प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मजाक उड़ाते हैं, जबकि उन्हें अच्छे से पता है कि आलसी चूहा ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकेगा। लेकिन आलसी चूहा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आगे आ जाता है। सभी जानवर यह देखकर दंग हो जाते हैं। सभी यह सोचते हैं कि भला यह आलसी चूहा हम सबसे मुकाबला कैसे करेगा। अगले ही दिन प्रतियोगिता का समय निर्धारित किया जाता है। सभी जानवर अपने अपने प्रतिभागी का समर्थन करते हैं। वहीं दूसरी ओर आलसी चूहा अकेले जाकर दौड़ प्रतियोगिता के शुरुआती सीमा रेखा में खड़ा हो जाता है और दौड़ होने का इंतजार करने लगता है। सभी यह देखकर हंसने लगते हैं। तभी एक कोयल की तेज आवाज के साथ सभी को कतार से खड़े होने का इशारा मिलता है और सभी चूहे अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। सभी अपनी जगह पर उछल कूद कर रहे होते हैं, लेकिन आलसी चूहा एकदम शांत अपनी जगह पर आंख बंद करके बैठा होता है। कोयल की दूसरी आवाज सुनते ही सभी चूहे भागना शुरू कर देते हैं और आलसी चूहा भी धीरे धीरे दौड़ में आगे बढ़ता है। कुछ ही देर में सभी चूहे बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन आलसी चूहा धीरे धीरे अपनी रफ्तार में चलता रहता है। कुछ घंटे गुजरने के बाद सभी जानवर प्रतियोगी चूहों का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें एक चूहा धीरे धीरे रेस फिनिशिंग लाइन की तरफ आता दिखाई देता है और यह आलसी चूहा होता है। सभी जानवर आलसी चूहे को सबसे आगे आते देख हैरान हो जाते हैं। उन्हें यह समझ में ही नहीं आता कि आखिर आलसी चूहा सबसे आगे कैसे पहुंच पाया। आलसी चूहा जैसे ही विजेता सीमा रेखा को पार करता है, सभी जानवरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। आलसी चूहे ने ऐसा कारनामा कर दिया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तभी कुछ चूहे भटकते हुए आते दिखाई देते हैं। सभी जानवरों में चूहे की जीत से ज्यादा इस बात को जानने की इच्छा थी कि बाकी के चूहे भला कैसे पीछे रह गए। जैसे ही बाकी के प्रतिभागी यहां पहुंचते हैं तो पता चलता है सभी की हार का कारण उनकी भूख होती है। दरअसल चूहों की दौड़ प्रतियोगिता के रास्ते पर खाने पीने की चीजें पहले से ही रखी गई थीं और जानबूझकर प्रतियोगिता के पहले उन्हें कुछ खाने नहीं दिया गया। और जैसे ही दौड़ शुरू हुई, सभी चूहे खाने के पीछे भटक गए। लेकिन आलसी चूहा धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और अंत में वह जीत गया। सभी जानवर आलसी चूहे की जीत से बहुत प्रसन्न हुए और सभी जानवरों ने आलसी चूहे को विशेष चूहे का दर्जा दिया। सभी से प्रेम और सम्मान पाकर आलसी चूहा पहली बार बेहद खुश हुआ और वह उछल कूद करने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था।